रिकॉग्नाइज द रैशनल नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंडर रूट के अंदर कुछ नंबर्स एग्जामिनर आपको देगा, अगर ये सॉल्व हो जाता है, अंडर रूट हट जाता है, अंडर रूट देगा या फिर क्यूब रूट देगा, पावर 1/4 दे देगा, जब भी फ्रैक्शन के अंदर पावर देगा, अगर ये सॉल्व हो जाता है और एक ऐसा नंबर आ जाता है रूट हट जाती है, तो हो जाएगा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगर ये सॉल्व नहीं होता है, रूट बच जाती है, पावर फ्रैक्शन में बच जाती है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इरेशनल या फिर सर्ड, यानी कि हिंदी में करनी। अब हम देख लेते हैं। तो हमने रैशनल नंबर बताना है, यानी कि कौन सा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई ये भी सॉल्व नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 3 की पावर 5 to 43 होता है, तो ये सॉल्व होकर 3 आएगा, और कोई भी सॉल्व होकर आपको एक रैशनल नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, दिस इज द रैशनल नंबर। कभी कभी आपसे सर्ड पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्ड, निम्न में से कौन सी करणी या अपरिमेय संख्या है। तो जो भी सोल्व नहीं हो पाएगी वो इरेशनल है, अपरिमेय है, या फिर करणी है, सर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं। तो भाई 3 की पावर 4 ये सोल्व होकर 3 आ गया, 2 की पावर 5 32 होता है, ये सोल्व होकर 2 आ गया, ये तो सारे रैशनल नंबर हैं। 3 की पावर 6 होता है, ये तो ये सोल्व होकर 3 आ गया। किसी का भी क्यूब करोगे तो यानी कि डेसिमल्स में ही नंबर आएगा, ये सोल्व नहीं होगा, तो ये इरेशनल नंबर है, अंडर रूट नहीं हटा, पावर फ्रैक्शन से नहीं हटी, यही सर्ड है, करनी है। बहुत ही सिंपल। 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर -1 यानी कि 1/3। ठीक है, 3 की पावर -1 यानी कि 1/3, और 3 की पावर 0 यानी कि 1। तो ऊपर 4/3 है और नीचे 2/3 है, और वो भी माइनस का। ठीक है, तो माइनस तो आंसर आ जाएगा, पलट के इसको गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। तो भाई एग्जैक्टली सेम चीज़ है दोनों जगह, एग्जैक्टली सेम चीज़ है, तो मैं क्या करूँ, मैं इसी को स्क्वायर कर दूँ, इसको हटा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट वीडियो के अंदर बताया है, यहाँ पर आप क्या करोगे, 5, अब इसकी पावर आप 2 पार्ट्स में लिखोगे, 5 की पावर 9 की पावर 4 की पावर 2। एक तो पावर ये है, ठीक है, और एक पावर है 5 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/3, ये 1 वाली, इनको आप नीचे लिखोगे। सोल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया ना, तो अब आप इजीली सोल्व कर लोगे। 9 दूनी 18, 6 तिये 18, तो 9 दूनी 18, 6 तिये 18, 5 की पावर 4, दैट इज ऑप्शन बी। बहुत ही सिंपल। अगर पावर्स ऐसे हों तो मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 की पावर 4, ये मल्टीप्लाई होंगी, तो -2 की पावर 4 यानी कि 16, सिंपल बात। तो इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर, इसका मतलब है 1/2, और इस बाहर वाले का मतलब है 1/3, है ना। अंदर वाले का 1/3 है, सॉरी अंदर है ना 3, तो अंदर वाले का मतलब है 1/3, बाहर वाले का मतलब है 1/2। तो इस पूरे की पावर है 1/2 की पावर 1/3, यानी कि पावर्स मल्टीप्लाई होएंगी, यानी कि इस पूरे की पावर क्या है 1/6। ठीक है, तो एक बार इसको देखता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद डेसिमल है, 6 के बाद डेसिमल है, और पूरे की पावर 1/6 है, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, तो जो भी अपना आंसर आएगा उसमें डेसिमल 1 के बाद आएगा। 6 पावर 1/6 करोगे तो 1 के बाद बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये है 2 की पावर 12, 4096। मैंने आपको क्या बोला था कि 2 की पावर्स को 12 तक याद रखना, तो जो भी 2 की पावर 12 है ना, उसको आप कई तरीकों से लिख सकते हो। मैं आपको बताऊं, देखो, आप 2 की पावर 2 की पावर 6 भी लिख सकते हो, 2 6 12, यानी कि ये जो है ये 4 की पावर 6 भी है, और ये काम आप मेंटली कर सकते हो। या फिर आप 2 की पावर 3 की पावर 4 भी लिख सकते हो, यानी कि 8 की पावर 4 भी यही है। ये आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 8 की पावर 4 ये है, मन ही मन में करोगे। 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 12 तो ये होती है, इसीलिए मैंने आपको याद करनी बताई थी। 2 की पावर 4 का क्यूब भी कर सकते हो, यानी कि 16 का क्यूब भी यही है। ठीक है, 2 की पावर 6 का स्क्वायर भी इसे लिख सकते हो, यानी कि 64 का स्क्वायर भी यही है। तो इसके सहारे, सिर्फ ये याद करने के सहारे आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो इसकी पावर 1/6, तो ये 2 की पावर 12 है, तो ये 6 किसकी पावर है, ये 4 की पावर 6 है,
यहाँ पर क्या आएगा 4 और 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.4। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है दोस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो एक बार देख लेते हैं। तो भैया ये तो इजीली सोल्व हो जाएगा। 25 ये किसकी पावर 4 होता है 1296, 6 की पावर 4 होता है 6, ये 32 का स्क्वायर होता है। तो ये अगर आपको 32 का स्क्वायर ना याद हो तो ये 2 की पावर 10 है। तो ये तो मैंने आपको बोला है 2 की पावर 10 तक याद करने का। तो ये क्या है 2 की पावर 5 की पावर 2, 5 दूनी 10, तो ये 2 की पावर 5 32 होता है, 32 का स्क्वायर है 32। तो ये 90 से तो बड़ा नहीं है, हमें देख कर ही पता लग रहा है ना। तो पहले वाली तो गलत है भाई साहब। अब दूसरी वाली देखते हैं। 729 की पावर यहाँ पर 2 है ना, 1/2 1/3, तो 729 की पावर 1/6 यानी कि 3, 256 की पावर 1/8 यानी कि 2, 3 + 2 5 = 5, बिल्कुल सत्य है। तो ओनली 2 इज ट्रू। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको और ईजी हम बना सकते हैं। हम n की कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, अपने ऊपर कोई दबाव थोड़ी है। अगर ये कोई ना कोई वैल्यू देता है तो n की हर एक वैल्यू के लिए देगा ये फॉर्मूला। तो ठीक है, n की वैल्यू मैंने 0 ले ली। तो जैसे ही n की वैल्यू 0 रखोगे तो 243 की पावर 0/5 यानी कि 0, तो 243 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1 इंटू, इसकी जगह 0 बना दो, 3 की पावर 1 तो इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 0 1, इसकी जगह 0 बना दो, 3 की पावर -1 यानी कि 1/3, तो 1 पलट कर ऊपर जाएगा। तो उत्तर इज 9। और ऑप्शन के अंदर भी आप n की जगह 0 पुट करके देखेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई और ऑप्शन आपको 9 दे रहा हो, तो आपको वैल्यू बदलनी पड़ेगी या मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको मेथड से बता देता हूँ। ये देखो, ये जो है ये है 3 की पावर 5 की पावर n/5, ठीक है, इनटू में 3 की पावर 2n + 1, ठीक है, बहुत अच्छे। नीचे ये है 3 की पावर 2 की पावर n, तो 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2 की पावर n ये, और आगे है 3 की पावर n-1। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, फाइनली ऊपर बन जाएगा 3 की पावर 3n + 1, और नीचे बन गया दोस्त, इन दोनों को जोड़ेंगे, बेस सेम है तो पावर साइड होंगी, 3 की पावर 3n-1। अब ऊपर जो नंबर है, ऊपर जो 3 की पावर है ये इससे 2 बड़ी है, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि इसको मैं काटूंगा तो 3 का स्क्वायर आएगा। कैसे? एक ऐसा नंबर है जो 3n से 1 बड़ा है और एक ऐसा नंबर है जो 3n से 1 छोटा है, तो यानी कि इन दोनों में 2 का गैप है, एक यहाँ से 1 बड़ा है, एक यहाँ से 1 छोटा है, 2 का गैप है, तो ऊपर वाला 2 बड़ा है, काटोगे तो 3 की पावर 2 आएगी। अगर ऐसे भी पेट ना भरे आपका कि ना भाई, तो 3n + 1 अगर बेस सेम हो और ऐसे डिवीजन में हो तो घटती हैं चीज़ें। ये याद है? बिल्कुल याद होगा। ठीक है, नहीं याद है तो खुद को एक थप्पड़ मारो जल्दी से, होना चाहिए ना ऐसा भी सिस्टम। तो ठीक है, तो इसमें से घटेगा तो 3n से 3n, 3 की पावर 1 + 1 2, आंसर विल बी 9। ये CGL 2015 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, आपको लाल रंग भी दिख रहा है, नीला भी, बहुत बढ़िया, यहाँ से करते हैं। फिर मैं ये करता हूँ कि मैं सिर्फ p की पावर को देख लेता हूँ, दिस डिवाइडेड बाई दिस है ना, इसको सॉल्व करूँगा, बटे में ये लिख दूंगा। तो यहाँ पर सिर्फ p की पावर का ख्याल रखो और ध्यान से देखिएगा, जब ये p की पावर 3 जब ये ऊपर जाएगा तो p की पावर कितनी हो जाएगी। मैंने आपको क्या बोला है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आए या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाए, अंश से हर में आए या हर से अंश में जाए, तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात बस आपने ध्यान रखनी है, बाकी सारा काम बहुत कम हम लिखेंगे, जुबान का है। तो जब p की पावर 3 ऊपर जाएगा तो p की पावर हो जाएगी -3, तो p की पावर -1 और p की पावर -3, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगी, तो p की पावर -4 और साथ में बाहर p की पावर 1/2 भी है। p की पावर का इकट्ठा हिसाब करके मैं चल रहा हूँ सिर्फ इसका। ठीक है, तो p की पावर 3 ऊपर गई, p की पावर -4 उसका हाफ यानी कि p की पावर -2, समझ गए। अब q की पावर को सबको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, q की पावर -2 है तो ऊपर जाकर हो जाएगी q की पावर 2, तो 2 + 2 4, q की पावर 4 उसका आधा करोगे तो q की पावर 2 डिवाइडेड बाई, अब इसको देखते हैं,
पी की पावर -2 को ऊपर लेकर जाओ तो 6 और 2 8, साइन चेंज होगा तो पी की पावर 8 का आधा, पी की पावर 4। क्यू की पावर 3 है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगी, क्यू की पावर -6, उसका आधा क्यू की पावर -3। ठीक है, अब इसको फिर से ऊपर लेकर जाओ, 4 ऊपर जाएगा तो पी की पावर -6 और क्यू ऊपर जाएगा तो क्यू की पावर 5। ठीक है, साइन चेंज हो जाएंगे, बहुत अच्छे। दैट इज इक्वल टू पी की पावर ए इंटू क्यू की पावर पी। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई -6 और बी की वैल्यू आ गई जी 5। कंपेयर करके अब पूछा क्या है, a प्लस बी, -6 + 5 -1 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन। दिस इज 2 रेज़ टू पावर x रेज़ टू पावर हाफ, ऐसे ही है, अंडर रूट का मतलब हाफ होता है, तो 2 की पावर क्या होगी x/2, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2 की पावर 8 है, तो x/2 इज इक्वल टू 8 कर सकते हो, तो x इज इक्वल टू 16, ऑप्शन बी। तो दोनों तरफ ये जो नंबर्स हैं ये 5 की पावर्स के रूप में है, ये 5 की पावर 3 की पावर x, तो 5 की पावर 3x, ये 5 की पावर 5 है तो 5 की पावर 5। बिकॉज बेस सेम है तो पावर्स को हम इक्वेट कर सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/3, सिंपल। ठीक है भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड पर बेस जो है वो सेम है, 3/5 3/5, तो चलो पावर को ऐड कर दो, तो 3/5 की पावर क्या हो जाएगी -6 और 3, इनको ऐड करोगे तो -3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, 3/5 से इसका कोई नाता है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, नाता तो है, इसका उल्टा है और स्क्वायर है, तो कोई नहीं, इसको आप सिर्फ ऐसे लिख लो 5/3, 5/3 का स्क्वायर, 5/3 का स्क्वायर की पावर ये 1 - 2x। ठीक है, समझ गए, 5/3 के स्क्वायर की पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 5/3 की क्या पावर हो जाएगी 2 × 2 - 4x। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि अगर आप इसको पलटोगे तो ये 4x - 2 हो जाएगा, इतना तो पता है ना दोस्त, है? लिख के ही बता देता हूँ कि इसको जब 3/5 करोगे तो पावर का साइन उल्टा हो जाएगा, 4x - 2, पता होना चाहिए, कंसेप्ट वीडियो में बताया है। तो कंपेयर कर दो, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम है तो 4x - 2 इज इक्वल टू -3, -2 को इस साइड भेज दो तो 4x विल बी इक्वल टू -1, -2 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा ना, तो 4x विल बी इक्वल टू -1, x विल बी इक्वल टू -1/4, ऑप्शन है। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 2 की पावर समथिंग, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू समथिंग, तो 2x - y इज इक्वल टू 4, पावर इक्वेट हम कर देंगे, बेस सेम है तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि 2 की पावर 5, तो x + y इज इक्वल टू 5, x + y इज इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो 3x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 आते ही y की वैल्यू आपको पता लग गई 2, बस खेल खत्म, जो भी पूछा उसने बता दो, x × y 3 दूनी 6, ये ले भाई उत्तर। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कुछ कुछ लिख रखा है तो दोनों तरफ को x की पावर के रूप में लिख लो ताकि बेस सेम हो जाए और आप पावर्स को बराबर रख पाओ। तो इस साइड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको छोड़ो, इस साइड वाले को लिखते हैं, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या है अंदर वाला, ये है x की पावर 1 इंटू में x की पावर हाफ, यही है ना, x की पावर 1 इंटू x की पावर हाफ, यानी कि x की पावर 3/2 और इस सारे की पावर है x, तो यहाँ पर क्या है x की पावर 3/2x, x की पावर में ये है, और यहाँ पर है x की पावर x√x, तो ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, तो भैया दोनों बराबर हैं तो पावर्स को इक्वल रख दो, यानी कि x√x इज इक्वल टू 3/2x, तो इनको करो अब सोल्व, x से x गया, दोनों तरफ स्क्वायर करो, x इज इक्वल टू 9/4, ऑप्शन सी। एग्जामिनर ने ये चीज़ बताई है
ये चीज़ बताई है और फिर ये एक रिलेशन दी है। तो यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू पुट करूँगा बस। तो यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा तो x की वैल्यू है ये, तो 10 रेज टू पावर 0.48 रेज टू पावर z, इस पूरे की पावर z करनी है। तो ये क्या आ जाएगा, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो 10 की पावर 0.48 z बराबर है y का स्क्वायर, तो यानी कि इस पूरे का स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो 10 की पावर 1.40 पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। और आपको पता है अगर बेस सेम है तो पावर्स भी सेम ही होंगी, मैंने इनको इक्वेट कर दिया। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी 140/48। यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट था, वो पॉइंट से मैंने पॉइंट काट दिया। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि 48 तिये 144 होते हैं। अगर नहीं पता है तो पता करो। ठीक है, 50 तिये 150 होता है, तो ऐसे मान लो आप 3 गुना के अप्रोक्स है ना। अगर ये 50 होता है तो 50 तिये 150, तो 48 तिये देखोगे 144, यानी कि ये 3 गुना से थोड़ा सा छोटा है, तो 2 पॉइंट समथिंग होएगा, लेकिन 3 के आसपास होएगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। अगर ऐसे कर पाओ तो ठीक है, अदरवाइज आपको काट पीट के ये करना पड़ेगा। ठीक है, काट पीट के कैसे करोगे, ऊपर वाला 4 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो 4 से काटोगे तो 4 तिये 70 का आधा 35 होता है, और नीचे वाला भी 4 से कट रहा है 12। तो अब तो पता लग गया 12 तिये 36, 3 गुना से थोड़ा छोटा है। अब तो उसको मारोगे निशान, नहीं तो भैया 12 दूनी 24 और 11/12। अब कर लो ऐसे। ठीक है, 11/12 क्या होता है, ये होता है 1/12, तो पता है 8.33, तो बस ये हो जाएगा 8 9 घटाऊंगा 91.66, तो 2.9166। ठीक है, ज़्यादा ही एक्यूरेट चले गए। अब ये है CGL 2017 मेंस का क्वेश्चन, एंड काफ़ी इजी है। देखो, सेम चीज़ 3 बार है, सेम चीज़ 3 बार लिखी हुई है। अगर सेम चीज़ 3 बार लिखी हुई हो तो आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो कि भैया x का 3 गुना है, x 3 बार लिखा तो 3x, तो इसको भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3 × 3 की पावर 33। इंटू में सेम चीज़ 2 बार लिखी हुई है, यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 × 2 की पावर 33 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ये क्या हो गया, ये हो गया 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। पावर सेम है, और ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, a रेज टू पावर n इंटू b रेज टू पावर n इज इक्वल टू a इंटू b रेज टू पावर n। ठीक है, तो ये हो जाएगी 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। तो अब तो आपको पता लग ही गया, x इज इक्वल टू 34। x, y एंड z आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, सच दैट दिस इज ट्रू। तो यहाँ पर आपको देखते ही पता लग रहा है इसको कि 3 की पावर x इज ग्रेटर देन, 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3 की पावर 2 की पावर y, तो ग्रेटर देन 3 की पावर 2y, दिस इज ग्रेटर देन दिस। जब ये इक्वल होता है तो हम पावर को इक्वेट करते हैं। अब 3 की कुछ पावर करने पर, यहाँ पर भी 3 की कुछ पावर की गई, यहाँ पर भी 3 की कुछ पावर की गई, तो यहाँ पर आंसर आया बड़ा, इसका मतलब ये जो पावर की गई है ज़्यादा की गई होगी। भाई 3 की जो बड़ी पावर है वही तो बड़ी होगी ना, इससे 3 की पावर 3 से 3 की पावर 5 बड़ी होगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन 2y। हमें एक तो ये चीज़ मिल गई। अब इसको अगर हम इक्वेट करें तो 2 की पावर y उसी तरीके से इज ग्रेटर देन 2 की पावर 2z, ये 2 की पावर 2 की पावर z है, तो y इज ग्रेटर देन 2z। तो अब देखो x जो है वो y के डबल से भी बड़ा है, मतलब y, मान लो x और y 2 बंदे हैं, y की इनकम को डबल किया तो भी x की इनकम ज़्यादा है, x की इनकम बहुत ज़्यादा है, x की इनकम y से ज़्यादा तो है ही है, जब उसके डबल से ही ज़्यादा है तो उससे तो ज़्यादा हो ही गई, और y z के डबल से भी ज़्यादा है तो y तो z से ज़्यादा है ही है। दिस इज द रिलेशन विच इज ट्रू, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z। ठीक है भाई, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ऐसे ही जब आप काटोगे बार बार लगातार, ठीक है, 31 एकम 31, यहाँ पर क्या होएगा 62 होएगा, 31 दूनी 62, ऐसे कट जाएगा। सारे काटने ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे 2 बच गए, तो मेरे को एक बात बताओ, ये कितने 2 बच गए, ऊपर 1 1 1 1, नीचे 2 2 2 2। तो आप क्या करोगे कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था,
2 से काटना स्टार्ट किया था, ना कि 1 से। 2 से स्टार्ट किया और कहाँ तक हम गए, 31 तक। तो अगर 1 से लेकर 31 तक जाते तो टोटल 31 होते, लेकिन हम 2 से 31 तक गए तो टोटल 30 हैं। तो नीचे 32 अवेलेबल है। 2 से मैंने कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया था, 31 तक मैं कैंसिल आउट करता गया। और यहाँ पर एक और चीज़ बची हुई है, दैट इज़ 2⁶। इसको सोल्व करो तो क्या आ गया, 2�36। और ये किसके बराबर है, 2⁻x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36। वेरी वेरी सिंपल। सो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है। द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलो ठीक है, तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, दिस इंटू दिस क्या आएगा, x की पावर b² माइनस c²। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा x की पावर c² माइनस a²। पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, ये भी x की पावर है, ये भी x की पावर है, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, तो मैं साथ के साथ ऐड भी कर रहा हूँ। यहाँ पर x की पावर सिमिलरली ऐड करेंगे, वो भी x की पावर ही आएगी, a² माइनस b²। तो अब देख कर पता लग रहा है ना कि ये सारे कटेंगे, माइनस a² प्लस a² माइनस b² प्लस b² माइनस c² प्लस c², सब कुछ कट गया, ऊपर आ गया 0। तो x की पावर 0 करोगे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, ये रहा ऑप्शन। एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। बताओ। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ना, वो a की पावर 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 की फॉर्म में है, यानी कि कुल मिलाकर हमें इसका आंसर निकालना है, बट a की पावर की फॉर्म में। आप इसको b की पावर की फॉर्म में भी वो कर सकते हो। तो देखो आपने करना क्या, a तो यहाँ पर रखा हुआ है, अगर मैं इस b की जगह पर भी मतलब ऐसी वैल्यू रख दूँ जो a की पावर की फॉर्म में हो, ऊपर a ऑलरेडी है, नीचे और अगर मैं a ले आऊँ तो a की पावर समथिंग आ जाएगा, वो मैं यहाँ से लाऊंगा। ठीक है, मैं इसको दोनों वे से एक्सप्रेस करके आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस b की वैल्यू यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ तो इस a को इधर भेजना पड़ेगा, तो a की पावर b बाई a, नीचे मैं लिख देता हूँ a की पावर b बाई a इज इक्वल टू b। ये समझ में आई बात। मैंने क्या किया, मैंने इस a को इधर भेजा है तो a नीचे चला जाएगा ना डिनोमिनेटर में। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ऐसे मान लो मैंने दोनों तरफ पावर 1 बाई a की है, ये तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर b की पावर 1 हो जाएगी, यहाँ पर a की पावर b बाई a। अब मैं b की वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, देखो तो ये भी a की पावर की फॉर्म में, ये भी a है, तो आंसर a की पावर की फॉर्म में आएगा। तो रख दूँ, ऊपर है a, नीचे है a की पावर b बाई a, और इस पूरे की पावर क्या है, a बाई b। अब पावर को अंदर भेजूँ, पावर तो अंदर मल्टीप्लाई होएगी, ये आपको पता ही है कि भैया a बाई b की पावर अगर m हो तो ये तो a की पावर m बटे b की पावर m ऐसे ही होती है, दोनों की पावर होती है। तो a की पावर आ जाएगी a बटे b, और a की पावर b बटे a इंटू a बटे b, तो नीचे तो a ही रह जाएगा, a की पावर 1 ही रह जाएगी। तो इसको आप ऊपर भेजोगे घटने के लिए, ये घटेगा तो ये आंसर आ जाएगा a की पावर a बाई b माइनस 1। अगर सेम चीज़ उसने b की पावर के रूप में, ऑप्शन a की पावर a की पावर a की पावर, अगर b की पावर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल के वहाँ पर भेज देते। वेरी वेरी सिंपल। देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होएगी दोस्त, वो दोस्त a की वैल्यू क्या होएगी, a की वैल्यू होएगी b रेज टू पावर a बाई b। इस b को मैंने उधर भेजा है, फ्रैक्शन में जाएगी, या फिर ऐसे मान लो इनकी पावर मैंने 1 बटे b ली है। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये क्या आ जाएगी, b की पावर a बटे b बटे में b की पावर a बटे b। बस आगे इसको फर्दर सॉल्व कर लोगे, ये b ऊपर जाकर घटेगी, b की पावर a बाई b माइनस 1 की पावर a बाई b। अगर वो इस फॉर्म में देता, अगर b की पावर के फॉर्म में देता तो ऐसा कुछ होता। ठीक है, अदरवाइज उसने ऐसे दिया। ठीक है, तो भाई यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर है 2 की पावर माइनस k। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, पता होगा ना, ये इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 की पावर k 2 की पावर k, तो 1 की पावर तो कुछ भी कर लो, तो 2 की पावर k, इसको ऊपर लेकर जाओगे 2 की पावर माइनस k। अब डायरेक्टली इसको देख सकते हो, नॉट ए बिग डील, इज इक्वल टू 3 की पावर हाफ, ये क्या है 3 की पावर माइनस m, इज इक्वल टू 2 की पावर आधी।
ठीक है। अब देखो 2 की पावर कुछ बराबर है 3 की पावर कुछ, 3 की पावर कुछ बराबर है 2 की पावर कुछ, और आपको m और k की वैल्यू निकालनी है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, क्या कर सकते हो, या तो 2 की वैल्यू निकालो यहाँ से और यहाँ पर 2 की वैल्यू रख दो, या यहाँ से 3 की वैल्यू निकालो और यहाँ पर 3 की वैल्यू रख दो, कुछ भी कर दो। मैं किसी भी एक की निकाल रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ 2 इज इक्वल टू 3 की पावर, ये नीचे डिनोमिनेटर में जाएगी 1/2 क्या हो जाएगी, 1/-2 इंटू माइनस के, है ना, तो ये हो जाएगी। अब इस 2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि वो भी 3 की पावर के फॉर्म में आ जाए, बेस सेम हो जाए, मैं पावर्स को इक्वेट कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो 2 की वैल्यू मैं वहाँ पर रख रहा हूँ, 2 की वैल्यू है ये और इसकी पावर है 1/2, पावर्स को मल्टीप्लाई करो, और इस साइड क्या है 3 की पावर, इस साइड है 3 की पावर -m, तो पावर्स को मैं इक्वेट कर दूंगा। अगर मैं पावर्स को इक्वेट कर दूंगा, इक्वल रख दूंगा, तो माइनस से माइनस गया, k को ऊपर लेकर आओ, m इंटू के इज इक्वल टू 1/4। बहुत ही सिंपल खेल है। a एंड b आर द रेशनल नंबर्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम, देखो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, एक तो ऐसे टर्म आएंगे जिनके मल्टीप्लिकेशन में √2 होएगा, और एक ऐसे टर्म होंगे, मैं एग्जांपल लेकर बता देता हूँ। अगर ऐसा हो a प्लस बी √2 इज इक्वल टू 3 + 7 √2, तो आप क्या बोलोगे कि √2 वाले टर्म के साथ b है, √2 वाले टर्म के साथ 7 है, तो b की वैल्यू 7 है और a की वैल्यू 3 है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके आप यही बोलोगे। तो मैं वहां पर भी कुछ ऐसा ही मामला सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं a-1 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आ जाएगा a-1 इंटू √2 प्लस 3 इंटू a-1, ठीक है। यहाँ पर रूट है नहीं, तो मैं इसको डायरेक्टली पूरा ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर रूट है नहीं, ठीक है। तो 3a - 3 इज इक्वल टू b√2 प्लस a। एक तो √2 वाला टर्म है, ये बराबर है, एक बिना √2 वाला टर्म है, ये बराबर होंगे, इनको आप बराबर रखोगे, ठीक है। तो हमें 2 रिलेशन मिली है, क्या कि a-1 इज इक्वल टू b, और दूसरी रिलेशन क्या है कि 3a - 3 इज इक्वल टू a। तो इस a को इधर लेकर आओगे, 3a - a 2a इज इक्वल टू 3, 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/2। अगर a की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर पुट करो, 3/2 - 1 यानी कि 1/2, 1/2 इज इक्वल टू b की वैल्यू भी मिल गई। a प्लस b दोनों को जोड़ दो, 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2, तो उत्तर 2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप क्या करोगे, ऑफ कोर्स हम स्क्वायर कर सकते हैं, 2ab वाला टर्म आएगा, वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा, हम ऑप्शन यूज कर लें तो अच्छा ना रहे, तो एक बार ऑप्शन यूज करने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन पुट करोगे, अगर ऑप्शन पुट करना चाहोगे, भाई जिस ऑप्शन की शक्ल थोड़ी सी अच्छी दिख रही हो, थोड़ा सा स्मार्ट हैंडसम है, ये रूट वाले थोड़ी कोई पिक करेगा, जिसका दिमाग खराब है वो ये पिक करेगा। तो सबसे पहले आप ये पुट करने की कोशिश करोगे x की जगह, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, 4 चौके 16, 16 माइनस 9, तो दैट इज √7 प्लस 4 चौके 16 और 9 25, 5 इज इक्वल टू 5 प्लस √7। सेटिस्फाई कर गया, अरे वाह बहुत अच्छे सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन बी। हाँ, अब आपके मन में ऑफकोर्स ये डाउट उठेगा, और डाउट अनलाजमी भी है और जायज़ भी है कि सर बाकी ऑप्शन भी अगर ऐसे ही होते, रूट वाले ना होते, है ना, तो ठीक है, फिर आपको सारे चेक करने पड़ते। फिर आपके मन में डाउट उठेगा कि सर अगर इसको करने का कोई तरीका है कन्वेंशनल, तो वो बताओ। हाँ, वो मैं बता दूंगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, ठीक है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। ये तरीका मैं क्यों बता रहा हूँ, जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि चलो देख लो ऐसा भी है, अदरवाइज करेंगे ऑप्शन से, ठीक है भाई। हाँ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, a² प्लस b², तो इनका रूट हट जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू रूट के अंदर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा भाई a - b a प्लस b, तो 16x² - 81 इस इक्वल टू इसका स्क्वायर करूंगा, 25 और 7 32 प्लस 5 दूनी 10 √7, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। राइट साइड भी मैंने स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर -9 से +9 कट जाएगा, 4x, तो इट इज़ 8x प्लस 2 इंटू 16x² - 81, ठीक है।
तो अब देखो ज़रा ध्यान से, कंपेयर करने की कोशिश करो। एक तो रूट वाला टर्म है, ठीक है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर 8x है, ये 32 है, बट यहाँ पर रूट के बाहर 7 है, यहाँ पर रूट के बाहर 2 है। देखो ये नाइंसाफ़ी है, वहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा, तो वहाँ पर 2 कैसे लाओगे? जो भी एक्स्ट्रा मामला है उसको अंदर भेजो, तो 10 बनता है 2 × 5 से, 2 को बाहर रखो, 5 को अंदर भेजो, 5 को अंदर भेजोगे तो ये 25 बनेगा रूट के अंदर, तभी तो बाहर 5 आएगा। तो ये क्या बन गया? 32 प्लस, अगर इस तरीके से आप करना चाहते हो तो ऐसे ही करना पड़ेगा, ये लो, यानी कि 8x ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये जो मामला है ये इसको रिप्रेजेंट करता है। तो सीधा सीधा हमें पता लग रहा है 8x = 32, देयरफॉर x = 4, x की वैल्यू 4 है, 8 चौके 32 है ना। हाँ, अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पर 4 की वैल्यू रखो, ये भी 175 देगा। 4 का स्क्वायर क्या है? 4 का स्क्वायर होएगा जी 16, 16 × 16 256 - 81, 6 में से 1 गए 5, 175 इसने भी दिया। तो जी हाँ, बिल्कुल सही, x की वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं कंसेप्ट वीडियो में, बहुत ही इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। = k, a की वैल्यू होगी k⁻1/x, ये पावर इधर x है उधर 1/x बन जाएगी। p की वैल्यू क्या होगी? कंसेप्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। c = k⁻1/z, तो b² = ac, ऐसा वो बोल रहा है। तो b का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे पावर 2 करोगे तो k की पावर आ जाएगी 2/y, जो कि किसके बराबर है? इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। तो दोनों की गुणा करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड होएगी, तो दोनों तरफ बेस सेम है यानी कि पावर भी सेम है, यानी कि 2/y = 1/x + 1/z। तो इसी चीज़ की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होएगी? बताओ। अलजेब्रा के अंदर ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ आपको। मैंने आपको क्या बोला था कि भाई साहब, अगर पावर में कुछ है, x की पावर आप क्या ही कर लोगे, x की पावर 0 कर दी तो क्या ये नॉट डिफाइंड होएगा? नहीं होएगा। तो जब भी चीज़ें पावर में हो तो चीज़ पावर को 0 बनाने की कोशिश करो, क्योंकि नॉट डिफाइंड नहीं होता है ना। x की पावर आप कुछ भी कर दो, ये नॉट डिफाइंड ऐसे नहीं होने वाला है। x की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। तो ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, a बराबर है b बराबर है c मैंने रखा। क्यों रखा? क्योंकि ऐसा करने से पावर 0 हो रही है, ऐसा करने से ना हो रही होती तो मैं डायरेक्टली 0 करता है। तो मैंने a बराबर है b बराबर है c रखा, तो यहाँ पर x की पावर 0, यहाँ पर 0, x की पावर 0 1, 1 + 1 + 1, यहाँ पर भी 1/3, यहाँ पर भी 1/3, वहाँ पर भी 1/3, आंसर इज 1। सिंपल। तो एक तो ये तरीका है। अब इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे यहाँ पर क्यों रखा, आपको अलजेब्रा में मैं ऐसे ही करवा चुका हूँ, इसलिए रखा कि अब मैं आपको बता सकूँ कि कन्वेंशनली इसको कैसे कर सकते हैं, क्या पता वो स्किल भी कहीं ना कहीं काम आ जाए, इसलिए। ठीक है, x⁻b - a, इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो x⁻b / x की पावर a, लिख सकते हैं। इसी से b - a बनता है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। सब कुछ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, कुछ सीखने को रहेगा ही नहीं, और वो भी सारा रिलेवेंट। ठीक है, तो पहले एक बार इसको कर लेते हैं, बाकी बाद वालों का ऐसे ही देख लेंगे, ऐसे ही आपको पता चल जाएगा। ऊपर नीचे x⁻a से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दिया, नीचे तो नीचे करोगे तो यहाँ पर x⁻a और ये नीचे वाली कट जाएगी, नीचे सबको x⁻a से ऊपर, ताकि डिनोमिनेटर में ये हमें तंग कर रहा था। अब थोड़ा सा सुंदर दिखा। अब आपको एक बात समझ में आ जाएगी। क्या बात समझ में आ जाएगी? कि यहाँ पर माइनस में x की पावर a थी, यहाँ पर माइनस में x की पावर b है। अच्छा, यहाँ पर नीचे x की पावर b आएगी, ऊपर नीचे x की पावर b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x की पावर b हो जाएगी, तो ये भी कुछ ऐसा ही होएगा, आगे कुछ ऐसा होएगा। अब इतना तो पकड़ सकते हो बात, या नहीं पकड़ सकते? डिनोमिनेटर सबका सेम है, ऐड करोगे डिनोमिनेटर सेम आएगा, न्यूमरेटर भी एग्जैक्टली वही आएगा जो डिनोमिनेटर है, तो सेम थिंग बाई सेम थिंग इज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। ठीक है, r इज ए नॉन जीरो नंबर सच दैट r⁻75 इज ग्रेटर देन r⁻90। ठीक है, पावर छोटी है फिर भी बड़ा है, पावर छोटी है फिर भी ये बड़ा है। तो ऐसा कब होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए कि मान लो एक नंबर है जो 1 से बड़ा है 2, अगर 2 की पावर 5 करोगे तो कुछ आंसर आएगा 32,
2 की पावर 6 करोगे तो कुछ आंसर आएगा 64। पावर बड़ी की तो भैया बड़ा आंसर आया। लेकिन जब नंबर 0 और 1 के बीच में होता है, मान लो यहीं पर मान लो 1/2, 1/2, तो इसकी जितनी बड़ी पावर करोगे, यहाँ पर क्या है 1/2 की पावर आपने की 5 तो आंसर आया 1/32। 1/2 की पावर आपने की 6 तो आंसर आया 1/64। तो पावर बड़ी करने से वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन वो डिनोमिनेटर में बढ़ रही है। जब 0 और 1 के बीच में आप बोलोगे सर 1/2 ही थोड़ी नंबर होता है, 3/4 भी होता है, लेकिन मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि 0 और 1 के बीच में जो नंबर है उसका न्यूमरेटर तो होता है छोटा, डिनोमिनेटर होता है बड़ा। ऐसे ही होएगा तभी वो 1 से छोटा है ना। तो जब 1 से छोटा होएगा तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो यहाँ पर जब आप पावर्स बढ़ाते हो ना, एक जगह आपने 5 की और एक जगह आपने की 6, यहाँ पर जब आप पावर्स बढ़ाते हो तो इसको ज़्यादा फायदा हो जाता है, डिनोमिनेटर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब क्या है, ओवरऑल फ्रैक्शन छोटी हो रही है। तो जब 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स की जितनी बड़ी पावर करोगे, जैसे 1/2 की पावर आप कर दो सिर्फ 2 और 1/2 की पावर आप कर दो 12, तो 12 तक तो आपने पावर याद की है। 1/4 यानी कि एक चीज के 4 हिस्से करें उनमें से एक लें। 1/4096, एक चीज के 4096 हिस्से करें उसमें से एक ले, तो बहुत छोटा हो गया। तो जब नंबर 1 से छोटा है तो पावर जितनी बड़ी करोगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा, फ्रैक्शन छोटी होती जाएगी। तो छोटी पावर करने पर भी इससे बड़ा है बड़ी पावर वाले से। इसका मतलब क्या भैया 0 और 1 के बीच में है, ये वाला केस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अदरवाइज इसको दूसरा कैसे करते हैं अब आप बोलोगे ना, मैं तो दूसरे वैसे करूंगा। तो देखो r की पावर 75 इधर है, r की पावर 90 इधर है, तो r की पावर 75 से r की पावर 75 कटेगी तो इधर 15 बचेगा। ठीक है, तो r⁻15 इज लेस देन 1, ये मैंने पहले लिखा लेस देन 1, ये 1 आ गया। ठीक है, इसको 1⁻15 में कर सकता हूँ। r⁻15 इज लेस देन 1⁻15। एक नंबर है जिसकी पावर 15 की, एक दूसरा नंबर है जिसकी पावर 15 की, लेकिन ये वाला नंबर की पावर 15 करने पर वो छोटी रहेगी ओवरऑल वैल्यू, यानी कि छोटे नंबर की पावर 15 की होगी। ठीक है, और नॉन जीरो उसने बोला ही है, r इज ए नॉन जीरो नंबर, ये 0 से 1 के बीच में है, 1 से छोटा है। ठीक है, द एक्सप्रेशन दिस गिव्स ए नेचुरल नंबर इंटीजर, क्या ये देगा, ये जो एक्सप्रेशन है क्या देगा। तो हमें एग्जैक्टली ये क्या वैल्यू देगा उसके ऊपर फोकस नहीं करना, हमें देखना है ये कैसी वैल्यू देगा। यानी कि वो वैल्यू इंटीजर होएगी, नेचुरल नंबर होएगी, रैशनल नंबर होएगी, कैसी होएगी, इरेशनल नंबर होएगी, कैसी होएगी। ठीक है, कैसी नंबर की नेचर पर फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देख लो। तो देखो अगर √2 की पावर मैं कर दूं 4 तो ये मुझे क्या देगा, 4 के बजाय 2 लगा लो अभी तो ये मुझे क्या देगा 2। अगर √2 की पावर मैं कर दूं 4 तो ये मुझे क्या देगा 4, इसका स्क्वायर करने पर 2 की पावर 2। अगर √2 की पावर मैं कर दूं 3 तो √2 की पावर 2 अगर होती तो हमें 2 देता, तो ये देगा हमें 2√2। ठीक है, ये चीज़ें सोल्व करनी आती है ना। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इवन अगर पावर आई ना, इवन, तो ही रूट सोल्व होएगी, ये तो आप श्योर हो। √2 की पावर अगर इवन आई तो ही रूट सोल्व होएगी, अगर ओड आ गई तो रूट बची रह जाएगी और ये नंबर क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल अप्रीमेय संख्या होती है। बहुत अच्छे, तो मुझे सिर्फ ये देखना है इसकी पावर इवन आएगी कि नहीं, बस ये देखना है। अगर इवन आई तो ये सोल्व हो जाएगा, नहीं आई तो ये इरेशनल होगा। अब देखो इस √2 की पावर यहां पर क्या है, इवन है, मतलब कि इवन इंटीजर है क्या, नहीं है। 4, 6, 8 ऐसी नहीं है। सिर्फ इसको एक बार इसको देखो, √2 की पावर √2 है। अगर 4 होती, 6 होती, 8 होती तो ये सोल्व होकर मुझे एक रैशनल नंबर दे सकता था, लेकिन यहां पर तो नहीं है। तो यानी कि ये जो चीज आएगी ये क्या होगी, ये एक इरेशनल नंबर होएगी। ये चीज दिख रही है, हाँ दिख रही है क्या, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर होएगा। अब √2 की पावर में क्या है, एक इरेशनल नंबर। अरे भाई इवन होता, ओड होने पर भी बात नहीं बनती, इवन होता तो बात बनती, लेकिन यहां पर तो इसकी पावर में एक इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल ही देगा, रैशनल नहीं दे सकता।
तो रियल नंबर तो देगा बट नॉट ए रैशनल नंबर, रैशनल नंबर नहीं देगा, एक प्रीमेय संख्या नहीं देगा, अप्रीमेय देगा, वास्तविक संख्या। अब आप बोलोगे सर वास्तविक संख्या कैसे देगा? अरे भैया जो काल्पनिक संख्याएं वो तभी आती हैं जब रूट के अंदर माइनस की चीज़ हो। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ मामला नहीं है, रूट के अंदर माइनस तो क्यों ही आएगा, नहीं है ना, सारा पॉजिटिव है, तो रियल नंबर तो होएगा। तो दैट इज ऑप्शन डी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, बहुत ही इजी इक्वेशन, अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। 10 को उधर भेजो, 10 को उधर फेंक के मारोगे तो क्या होगा, ये 1 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 6। अब दोनों तरफ क्यूब रूट करो, सॉरी क्यूब करो, एक्स की वैल्यू 216। ये क्वेश्चन आपको कंसेप्ट वीडियो में ऐसा इक्वेशन करवाया था, मैं जस्ट ये देखना चाह रहा था आप याद रखोगे कि नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, क्यों? क्योंकि इस साइन का मतलब होता है प्रिंसिपल रूट ऑफ 16, यानी कि 16 की बड़ी वाली रूट। तो एक तो +4 होती है, एक -4, तो बड़ी वाली रूट 4 ही आपको देगी, तो यानी कि एक पॉजिटिव नंबर देगी। तो यहाँ से 1 - √3 जो है a - b का स्क्वायर और b - a का स्क्वायर एक ही बात होती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर एक ही बात है, दोनों 25 ही देंगे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार कभी कहना चाहते हैं कि 1 - √3 का जो स्क्वायर है और √3 - 1 का स्क्वायर है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ से सोल्व होकर 1 - √3, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगी, तो हमें 1 - √3 बाहर निकालना है या √3 - 1 निकालना है। इसकी दो रूट आएंगी, ये दोनों आ सकती हैं, हमें निकालनी है जो पॉजिटिव है, क्योंकि ऊपर वाले इस साइन का मतलब होता है फाइंड द प्रिंसिपल रूट ऑफ दिस। तो इसकी दो रूट हैं, तो अब बड़े वाली कौन सी होगी, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि √3 की वैल्यू क्या है, जो मैं आपको पहले याद करवा चुका हूँ, 1.732। ठीक है, तो √3 1 से बड़ा है, तो 1 माइनस दिस करोगे तो क्या होएगा, 1 माइनस दिस करने पर नेगेटिव आएगा, ये बड़ा है, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी √3 - 1। इसको हम ऐसे देखेंगे, √3 - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, हमें पॉजिटिव चीज़ चाहिए ऐसे। अब वहाँ पर √3 जो है वो 1.732 है, ये 2 से छोटा है, 2 से छोटी चीज़ में से 2 घटाओगे तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ से जो चीज़ निकलेगी वो निकलेगी 2 - √3। ठीक है, और दोनों चीज़ों को जोड़ना है, तो अब जोड़ दो, शांति से जोड़ दो। √3 से √3 गया, 2 - 1, आंसर शुड बी 1 एंड आंसर इज 1, ऑप्शन ए। ये किसके बराबर है? तो भाई बहुत ही सिंपल बात है ये तो, ऐसी ऐसी चीज़ों का सॉल्यूशन देखोगे अब आप, अगर a/b दोनों का अंडर रूट है, इसका मतलब यही तो होता है ना, इसका उल्टा मैं बोलना चाह रहा था, अगर √a/√b है, इसका मतलब क्या है, पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ पर पूरे का अंडर रूट ले लो। ठीक है, तो ऊपर क्या है 0.0032, नीचे क्या है 0.32, नीचे 4 0 आएंगी, ऊपर 2 0 आएंगी। ठीक है, पॉइंट हट जाएंगे, तो ये लो 32 से 32 गया, 1/100, तो 16 होकर क्या आएगा 1/10, जिसको हम क्या बोलते हैं पॉइंट डी, ओ 0.1, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या करोगे, 2 की पावर m है, 2 की पावर m+1 है, 1 + m हो या m+1 हो एक ही बात है, तो 2 की पावर m को नंबर 1, तो यहाँ पर तरीका है कि आप ऑप्शंस यूज़ कर लो, ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस पुट करके देख लो m की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज 2m कॉमन ले लो, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर कितने 2 थे, यहाँ पर m+1 2 थे, तो m2 तो हमने बाहर निकाल लिए, सिर्फ 1 2 रह गया, और यहाँ पर है 24, 3 8 24, 8 होता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर m = 2 की पावर 3, m = 3, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो भाई ये जो है ना, ये 54 का स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है और ये 25 से 4 बड़ा है। ठीक है, 25 से 4 बड़ा 29, यानी कि 50 से 4 बड़े का स्क्वायर है। ये चीज़ मैं YouTube पर भी आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही मैं वैसे बता ही चुका हूँ, बहुत बार ये चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, कि अगर आपको 52 का स्क्वायर करना है, YouTube पर वैदिक मैथ नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएंगी, मेरी 3 4 वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ।
50 से 2 बड़ा है तो 2 का स्क्वायर 2 प्लेस इस तक लिखो और 25 में 2 ऐड कर दो। अगर 50 से 3 बड़ा है तो 3 का स्क्वायर लिखो और 25 में 3 ऐड कर दो। अगर 50 से 8 बड़ा है, या फिर 8 क्यों, 62 का करते हैं। अगर 50 से 12 बड़ा है तो 12 का स्क्वायर लिखो 144, लेकिन सिर्फ 2 प्लेस इस तक, एक को कैरी रखो और 25 में 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 25 में 12 37, तो 38 आ जाएगा, क्योंकि वो एक कैरी था वही मैंने ऐड कर दिया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अदरवाइज आपको उसी वे से, कन्वेंशनल वे से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जो मैं कंसेप्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। तो अंडर रूट 2916 इज इक्वल टू 54। तो अगर इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है तो आपके उत्तर में 1 के बाद पॉइंट हो जाएगा, वही तो होता है। यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट है, अंडर रूट ले रखा है तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो 54 में 2 के बाद पॉइंट। यहाँ पर कितने के बाद पॉइंट है, 6 के बाद, तो 6 का आधा कर दो, 3 के बाद पॉइंट हो जाएगा, 54 में 3 के बाद पॉइंट। यहाँ पर 8 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद हो जाएगा, तो 54 में 4 के बाद पॉइंट। दैट्स ऑल। 4 9 9 9। वेयर इज दिस वैल्यू? ऑप्शन डी। ठीक है, तो भाई अंदर क्या है, अंदर है 4/100, 4/100 ही है ना। हाँ जी। रेस टू पावर क्या है, रेस टू पावर है -3/2। अगर पावर को पॉजिटिव आप करना चाहते हो तो मैंने क्या बताया आपको, बीच वाले को उलट दो, इसको 100/4 कर दो। 100/4 की पावर क्या होगी, 3/2, पॉजिटिव होगी। ये बताया कि नहीं बताया? -n = y/x, ये मैं बता चुका हूँ पहले। ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को सोल्व करते हैं। पावर क्या है, 3 × 1/2, ऐसे ही है ना। तो पहले 1/2 को सोल्व करता हूँ, अंदर वाले का स्क्वायर निकाल रहा हूँ, स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट 10 है, इसका स्क्वायर रूट 2 है, इसको मैंने सोल्व कर दिया। 2 5 10, अंदर आ गया 5। अब क्यूब को सोल्व करता हूँ, 5 का क्यूब 125, आंसर इज ऑप्शन बी। एज सिंपल एज दैट। और बोलो।